हे गाइस, वेलकम्स टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सुपर प्रॉफिट मेथड पे पार्ट 2। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको गुडविल निकालना उस फॉर्मूले से सिखा दिया था। आइए आज पार्ट 2 में बात करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आज कैपिटल एम्प्लॉयड की कुछ फॉर्मूले पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज बताती हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, ठीक है, वो अगर खुद ना दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू होता है टोटल एसेट्स। मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज होती हैं, तो जो एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स और लेस कर देंगे आप उसमें से लायबिलिटीज। लेकिन ये जो लायबिलिटीज होगी ये आउटसाइडर लायबिलिटीज होगी, तो इसे ध्यान रखिएगा, आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का तो मतलब ये हो गया कि टोटल एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का और होता है। देखिए, सपोज अगर आपको ये चीज ना मिले टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज, तो आप इसके बेसिस पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल ले लेंगे टोटल। अगर फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर तो उनकी कैपिटल प्लस ऐड कर लेंगे रिजर्व फंड। ठीक, तो एक तो फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज लेस करते हैं, और दूसरा फॉर्मूला हो गया कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व फंड को करते हैं। अब देखिए जरा मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाती हूँ। ठीक, चलिए, ये लायबिलिटीज है, ये एसेट्स है, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एसेट्स का अगर बात करूं तो फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स में हमारा काम खत्म हो जाता है, हमें हमारी टोटल एसेट्स मिल जाती है अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं। बैलेंस शीट में 3 कैटेगरी आ जाती है। एक तो आ जाती है आपकी पार्टनर्स की कैपिटल, रिजर्व फंड, ठीक, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सारे रिजर्व रहते हैं। और दूसरा आपका आ जाता है लायबिलिटीज। ठीक, तो आपकी क्या हो जाती है, टोटल लायबिलिटीज। अब ध्यान रखिए, पहला जो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस करने को बोला गया, और लायबिलिटीज के अंदर आपकी आएंगी आउटसाइड, जैसे क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, लायबिलिटीज आ गई। तो देखिए टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान से देखिए, अगर टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस किया तो क्या बचा होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। इसीलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो चलिए आज हम लोग आपकी डीके गोयल की बुक से सुपर प्रॉफिट मेथड्स पे सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो 13। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकाल रही है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, हमें वो निकालना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रीड डाउन करती हूँ आपके साथ। एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹5 लाख, इंक्लूड कैश ऑफ ₹20,000। कोई दिक्कत नहीं, टोटल एसेट्स मिल गई 5 लाख की। द फर्म हैड अ रिजर्व फंड 90,000, फर्म के पास 90,000 का रिजर्व है। पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, 3,80,000। क्रेडिटर्स कितने हैं, 30,000 के। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%, नो प्रॉब्लम। गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, 64,000 की गुडविल है, 4 years परचेज है ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें ये पता है कि सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सो स्टूडेंट, यहाँ हमें 64,000 की गुडविल ऑलरेडी गिवन है, सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, पर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 4। क्या हम सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकती, निकाल सकते हैं मैम। तो 64,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सुपर प्रॉफिट मिल गया कितने का हमें, 16,000 का। चलिए, तो चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितने का आ गया, सुपर प्रॉफिट 16,000। ठीक, अब सुपर प्रॉफिट अगर आप फॉर्मूला लिख दीजिए तो आपका सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, वो क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है, कोई मतलब नहीं, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। बात क्या आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब इस क्वेश्चन में मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%, क्या गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला क्या होता है मैम, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक, इस क्वेश्चन में मुझे टोटल एसेट्स 5 लाख की गिवन है और लायबिलिटीज है 30,000 की क्रेडिटर्स। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 4,70,000। मैम आपने एक और भी तो फॉर्मूला था बताया, कैपिटल प्लस रिजर्व, क्या उससे भी आ सकता है? हाँ देखिए स्टूडेंट, उससे भी आ जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से ना निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड उस फॉर्मूले से निकालूं, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व से, तो कैपिटल इस फॉर्म में दे रखी है 3,80,000 पार्टनर्स की और रिजर्व मुझे दे रखा है 90,000 का। तो देखिए इससे भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, 4,70,000 का। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग के पास 4,70,000 का आ चुका है। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया 4,70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% उस पर दे रखा है, इट कम्स टू 94,000। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 16,000 का गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है और नॉर्मल प्रॉफिट 94,000 का दे रखा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट नेगेटिव में है, भेज दें सिर्फ, क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,000 प्लस 94,000। सो 6 4 10 9 1,10,000, ये मेरा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। सो स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड में पार्ट 2 क्यों लिया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक तो आपका निकलता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके और दूसरा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब पार्ट 1 पे मिलेंगे हम लोग, किस मेथड पे, कैपिटलाइजेशन मेथड में।